नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर में आज हम चर्चा करेंगे 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई 2025 तक के सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इस वीक के करंट अफेयर क्वेश्चन के बारे में। और जो हमारी वीकली करंट अफेयर सीरीज आती है दोस्तों, इसमें हम उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके आते हैं इस वीक के, और साथ में इस वीक से संबंधित कुछ अन्य इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण लेक्चर दोस्तों होता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। और यदि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर की नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो पहला क्वेश्चन है, छात्रों का सतत कल्याण नामक पुस्तक का विमोचन किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? छात्रों का सतत कल्याण नामक पुस्तक का विमोचन क्या है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। छात्रों का सतत कल्याण पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया, और यह पुस्तक शिक्षा, रोजगार, नवाचार और सांस्कृतिक मूल्यों पर केंद्रित है। तो कौन सी पुस्तक का विमोचन किया है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों का सतत कल्याण नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब किस प्रतिभागी ने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मिस उत्तराखंड 2025 का जो खिताब जीता है, ये जीता है स्मृति रावत ने। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। स्मृति रावत ने मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब जीता है। जानेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। तो मिस उत्तराखंड 2025 का ग्रैंड फिनाले देहरादून के राजपुर रोड स्थित हयात सेंट्रिक होटल में आयोजित किया गया था। स्मृति रावत ने खिताब जीता। वह पौड़ी गढ़वाल के गजेरा गांव की रहने वाली है। फर्स्ट रनर अप रही वैष्णवी लोहानी, जो कि कर्णप्रयाग चमोली की निवासी है। और इस बार का आयोजन मिस एशियाटिक इंडिया से जुड़ा है, जिसमें विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर मंच मिलेगा। विजेता को फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड में डायरेक्ट एंट्री भी दी जाएगी। जो विजेता है स्मृति रावत, उनको फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड में डायरेक्ट एंट्री भी दी जाएगी। तो मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब जीता है स्मृति रावत ने, और इसमें फर्स्ट रनर अप रही है वैष्णवी लोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था रुद्रपुर में। सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन रुद्रपुर स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल हुए थे। जो ये उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन रुद्रपुर में किया गया था, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? गृह मंत्री अमित शाह। उत्सव का आयोजन उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल निवेश क्रियान्वयन के उपलक्ष्य में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से किस संगठन को स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा? आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा साधना स्वायत्त सहकारिता समूह को। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 में साधना स्वायत्त सहकारिता समूह को आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दिया जा रहा है। यह समूह पौड़ी विकास खंड में कार्यरत है, और यह उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन USRLM तथा हिमोत्थान सोसाइटी के सहयोग से काम कर रहा है। इस सहकारिता ने डेयरी यूनिट स्थापित की है, जिसमें 5 ग्राम पंचायतों की 206 महिलाएं प्रतिदिन दूध इकट्ठा कर रही है। तो साधना स्वायत्त सहकारिता समूह, इसको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा मिशन ओजस। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मिशन ओजस की शुरुआत की है। 5 का हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए मिशन ओजस योजना की शुरुआत की है। मिशन ओजस का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP की 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में उत्तराखंड से कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो 5वीं वर्षगांठ NEP की 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में उत्तराखंड से 5 शिक्षकों को
चयनित किया गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी की 5वीं वर्षगांठ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया जा रहा है और इस समापन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड से 5 शिक्षक इस समागम में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है और वे शिक्षा क्षेत्र में नवाचार, डिजिटल परिवर्तन, समावेशी शिक्षा और नीति निर्माण में सक्रिय हैं। चयनित जो 5 शिक्षक है दोस्तों, इसमें ये है रमेश प्रसाद बडोनी, दौलत सिंह गुसाई, राखी पांडे, कौस्तुभ जोशी और कुसुमलता गढ़िया। इन 5 शिक्षकों को एनईपी की 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में चयनित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड राज्य में पहली बार ऑर्गन और मिल्क बैंक की स्थापना किस मेडिकल कॉलेज में की जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा राजकीय मेडिकल कॉलेज दून। राजकीय मेडिकल कॉलेज दून में राज्य में पहली बार ऑर्गन और मिल्क बैंक की स्थापना की जा रही है। उत्तराखंड राज्य में पहली बार ऑर्गन बैंक और मिल्क बैंक की स्थापना की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी घोषणा की है। ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन शीघ्र ही राज्य में स्थापित किया जाएगा। ऑर्गन बैंक की स्थापना राजकीय मेडिकल कॉलेज दून में की जाएगी और सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नवजात शिशुओं के लिए मिल्क बैंक की भी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु दून विश्वविद्यालय ने किस संगठन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तराखंड में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दून विश्वविद्यालय ने यहाँ पे एनआरडीसी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ? एनआरडीसी के साथ। जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय और एनआरडीसी यानी नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। इस एमओयू का यानी जो साझेदारी का मुख्य उद्देश्य दोस्तों वो है अनुसंधान एवं विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बौद्धिक संपदा अधिकार, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यावसायीकरण को प्रोत्साहन देना, ये इस साझेदारी क्या है? मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड सरकार द्वारा 2025 में प्रारंभ किए गए संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियों के संरक्षण और पुनर्रोपण कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। 14 संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनर्स्थापित करना, ये उत्तराखंड सरकार द्वारा 2025 में प्रारंभ किए गए संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियों के संरक्षण और पुनर्रोपण कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता है। उत्तराखंड जो हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है ने एक ऐतिहासिक वैज्ञानिक पादप पुनर्रोपण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। यह कार्यक्रम उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान विंग द्वारा 4 वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन के पश्चात 2025 के मानसून सीजन में शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है 14 गंभीर रूप से संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियों को उनके ऐतिहासिक प्राकृतिक आवास में पुनः स्थापित करना। यह कार्यक्रम दोस्तों पारिस्थितिकी पुनर्संतुलन और औषधीय पौधों की रक्षा और स्थानीय सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कारगिल विजय दिवस 2025 के अवसर पर भारतीय सेना द्वारा कौन सी 3 प्रमुख नई परियोजनाएं शुरू की गई है? तो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन, ई श्रद्धांजलि पोर्टल, क्यूआर कोड आधारित ऑडियो ऐप और सिंधु क्यू पॉइंट। ये यहाँ पे 3 प्रमुख नई परियोजनाएं शुरू की गई है भारतीय सेना द्वारा कारगिल विजय दिवस 2025 के अवसर पर। जानते हैं इसके बारे में डिटेल। कारगिल विजय दिवस 2025 को 26 जुलाई को पूरे देश में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने हेतु मनाया गया है। वर्ष 2025 में कारगिल युद्ध की 26वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। कारगिल युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक चला, जिसमें भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। कई बार ऑपरेशन भी पूछा जाता है एग्जाम में। युद्ध में 500 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और यह युद्ध 60 दिनों से अधिक चला और भारत ने सभी कब्जाए गए क्षेत्रों पर फिर से नियंत्रण प्राप्त किया था। इस अवसर पर 2025 में भारतीय सेना द्वारा 3 नई परियोजनाएं शुरू की गई है। ई श्रद्धांजलि पोर्टल, आम नागरिक अब शहीदों को डिजिटली श्रद्धांजलि दे सकेंगे। क्यूआर कोड आधारित ऑडियो ऐप जिसमें 1999 के युद्ध की लड़ाइयों की कहानियां सुनाई जाएगी और सिंधु क्यू पॉइंट बटालिक सेक्टर में एलओसी पर नागरिकों को जाने की अनुमति इसमें मिलेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रामसर कंजर्वेशन के लिए पार्टियों के 15वें सम्मेलन यानी COP 15 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं और रामसर COP15 यानी COP15 सम्मेलन 23 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में भारत ने प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत जीवन शैली को संरक्षण का आधार बताया। भारत में 91 रामसर स्थल है जो 1.36 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। एशिया में पहला और विश्व में तीसरा स्थान है भारत के रामसर स्थलों का। इंदौर और उदयपुर भारत के पहले 2 शहर जिन्हें रामसर आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता मिली है। क्वेश्चन नंबर 12 है FIDE महिला विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? सही आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो FIDE महिला विश्व कप 2025 का खिताब दिव्या देशमुख ने जीता है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का एक खिताब है महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? दिव्या देशमुख। और उन्होंने फाइनल में कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेकर में हराकर यह जीत हासिल की है। यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है दिव्या देशमुख। इस जीत के साथ ही दिव्या देशमुख ग्रैंड मास्टर भी बन गई है भारत की। उन्होंने इस टूर्नामेंट में कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 के लिए भी क्वालिफाई किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर हो जाएगा 12 पदक जीतकर 20वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने। FISU ने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन 16 से 27 जुलाई तक जर्मनी के राइन रूहर में हुआ। भारत ने कुल 12 पदक जीते, 2 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य। भारत की पदक तालिका में 20वां स्थान पर रहा कुल 12 पदक के साथ। मुख्य पदक विजेता है साहिल यादव पुरुष कंपाउंड आर्चरी में, परनीत कौर और कुशल दलाल, प्रवीण चित्रवेल सीमा महिला 5000 मीटर में उन्होंने पदक जीता है और अंकिता ध्यानी महिला 3000 मीटर स्टीप चेज में। तो दोस्तों इस वीक के ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो गए जिसमें हमने उत्तराखंड करंट अफेयर और साथ में नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर थी इस वीक की उन पर भी चर्चा की। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीकली करंट अफेयर सीरीज पसंद आती होगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।